अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो ध्रुव राठी एक बेहतरीन रिसर्च जो तहलका मचा दिया है एआई की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जिसमें जहाँ तक अगर आप देखें कि चैट जीपी के हवाले से, फिर एआई दूसरी और मज़ीद जो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो पब्लिक के लिए जिस तरह ओपन थी, लेकिन वो उसके बरक्स वो अब जो चाइना ने एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा किया है, जहां दुनिया में उसके ऊपर क्रिटिसिज्म और उसके ऊपर तनकीद और मजाक का भी अंसर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद इस कदर ज़बरदस्त मैं कहता हूं कि एक चीपर इंफॉर्मेशन है जो कि आप सेकंड्स में ले लेते हैं और मुख्तलिफ एंगल से वो एक जिसे कहते हैं कि थॉट ऑफ चेन और क्वेश्चन ऑफ चेन और उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ चेन इतनी ज़बरदस्त लॉन्च की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ऐसा तहलका मचा दिया है कि पूरी दुनिया को और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को हिला के रख दिया है। ध्रुव राठी की ये रिसर्च, ध्रुव राठी की बेहतरीन एक आज की जो रिएक्शन वीडियो हम दे रहे हैं उसमें उसका मुकम्मल, जहाँ तक चाइनीज़ की ये ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की बात है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा गैप फिल करके रख दिया है कि 200 अफराद में मुश्तमिल दिमाग और उसके पीछे एक ऐसा, जैसे कि आप जैसे कोई दोस्त इंसान है जो आप सवाल पूछते हैं तो वो कई एंगल से इसका जवाब देता है। मुख्तलिफ एंगल्स को सामने रखते हुए वो ना सिर्फ अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करता है कि आपको समझ आई और फिर उसके बाद भी एग्जैक्टली थोड़े से वक्त में, चंद सेकंड्स में आपको जवाब दे देता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये वो सब कुछ अब दुनिया में, ये सब कुछ जहाँ तक कुछ महदूद करके रख दिया गया था, जैसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, इंफॉर्मेशन को लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फ्री और सस्ता और चीपर ये जो एआई की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया जाए। नाज़रीन, हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, आप देखिए। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा है जो उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. बात है असल में 20 जनवरी 2025 की। एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया। इसका नाम था DeepSeek R1 और इसके साथ ही इन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका ये चैटबॉट अभी तक के दुनिया के सबसे एडवांस चैटबॉट से मैथ्स और रीजनिंग जैसे कई बेंचमार्क्स में बेहतर है। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी O1 मॉडल, मेटा का लामा, गूगल का जेमिनाई एडवांस्ड, सबको एक ही झटके में इसने पीछे छोड़ दिया। डीपसीक परफॉर्मेंस में इन सबसे बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है और इसे बनाने में इन सबसे कम समय और कम पैसा लगा। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना आपके लिए, हम सब के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई अपने चैट जीपीटी O1 प्रो मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए $200 पर मंथ चार्ज कर रहा है। इतना ही नहीं, इसको ट्रेन करने की कॉस्ट सिर्फ $5.6 मिलियन रिपोर्ट करी जा रही है। वहीं दूसरी अमेरिकन कंपनीज, चाहे ओपन एआई हो, मेटा हो या गूगल हो, वो सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनाने के लिए। इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ ही समय पहले जब ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि क्या चैट जीपीटी जैसे फाउंडेशनल एआई मॉडल्स इंडिया में इंडियंस भी बना सकते हैं। But if you want to build foundational models, how should we think about that? With not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial. तो उन्होंने बड़े एरोगेंटली जवाब दिया था कि हमारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। आप कोशिश कर सकते हो लेकिन होपलेस होगा। It's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You should try, and it's your job to try anyway. आज सैम शायद खुद होपलेस फील कर रहे होंगे क्योंकि डीपसीक के लॉन्च होने के एक ही हफ्ते बाद अमेरिका में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर डीपसीक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन जाती है, चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देती है। अगले दिन इंडिया और बाकी देशों में भी ये ऐप स्टोर पर नंबर 1 ऐप बन जाती है और 27 जनवरी तक आते आते अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स में तहलका मच जाता है। The launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion off the US tech index. DeepSeek के आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी NVIDIA। इसकी वैल्यूएशन $3.5 ट्रिलियन की थी, लेकिन एक ही दिन में ये गिरकर $2.9 ट्रिलियन रह गई। ये कंपनी कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है उन कंप्यूटर चिप्स को बनाने में जिन्हें एआई को ट्रेन और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनवीडिया के शेयर्स एक ही दिन में 17% गिर जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन $589 बिलियन गिर जाती है। आज तक के इतिहास में किसी भी कंपनी को एक ही दिन में हुआ सबसे बड़ा नुकसान। यूएस टेक कंपनीज का बेंचमार्क नास्डॉक भी 3.1% नीचे गिर जाता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर एनवीडिया को इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ
हुआ, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है जिसकी आगे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि डीप सीक के पीछे की क्या कहानी है, ये एआई कहां से आया और क्यों इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। डीप सीक को बनाने का क्रेडिट जाता है एक 40 साल के चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियांग वेनफेंग को। इनका चेहरा गौर से देखिए, क्योंकि इनका चेहरा ज्यादा दिखाई नहीं देता। इन्होंने टिल डेट बहुत कम पब्लिक अपीयरेंसेस की हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को काफी छुपा कर ही रखते हैं। इनकी लाइफ और हिस्ट्री के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि 2015 में इन्होंने हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था जो मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। 2019 में इन्होंने हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स पर रिसर्च करने के लिए। लेकिन मई 2023 की बात है, इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, जो पैसा ये अपने हेज फंड से कमा रहे थे, एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, एक एआई मॉडल बनाने का। लियांग का कहना था कि ये अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के सारे एआई मॉडल से बेहतर हो, और इसके पीछे कारण था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना इनका कारण नहीं। इस एआई मॉडल को बनाने के लिए इन्होंने जब अपनी रिसर्च टीम इकट्ठी करनी शुरू करी तो उसमें इंजीनियर्स को हायर नहीं किया। इंजीनियर्स की बजाय इन्होंने चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 2 सालों के अंदर कुछ चंद $1 मिलियन खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया डीप सीक R1 मॉडल। It's super impressive. I think we should take the development out of China very seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we once thought. इसको बनाने में सिर्फ 200 लोग इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की उम्र 30 साल से कम की थी। इसे कंपेयर करो ओपन एआई जैसी कंपनी से जिसने 3500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं। आज के दिन डीपसीक चाइना की इकलौती एआई फर्म है जिसमें बाइडू, अलीबाबा और बाइट डांस जैसे टेक जायंट्स का पैसा नहीं लगा है। अब इसके आर्किटेक्चर को भी समझना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। डीपसीक जो है ये एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है, ठीक ओपन एआई के चैट जीपीटी O1 मॉडल की तरह। वो भी एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है। यहाँ पर ये जो नेमिंग है ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि चैट जीपीटी ने बड़े ही अजीबोगरीब नाम रखे हैं अपने मॉडल्स के, एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, चैट जीपीटी में सबसे पहले पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था GPT-3। ये नवंबर 2022 में हुआ था और फिर मार्च 2023 में इन्होंने GPT-4 लॉन्च किया जो कि काफी बेहतर था GPT-3 के मुकाबले। फिर मई 2024 में आया GPT-4o जो कि GPT-4 का एक मल्टी मॉडल वर्जन था, जिसमें आप ना सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू इससे बात कर सकते थे बल्कि आप इससे बोलकर भी बात कर सकते थे, आप इसे फोटोज भी भेज सकते थे, ये फोटोज को समझ भी सकता था और फोटो जनरेट भी कर सकता था आपके लिए। यहीं से ही नाम आता है मल्टी मॉडल। फिर 12 सितंबर 2024 को ओपन एआई लॉन्च करता है अपना O1 मॉडल। ये पहला मॉडल था जो चेन ऑफ थॉट पर आधारित था, यानी जब आप इससे सवाल पूछते थे तो ये सोचता था, जवाब देते थे। और सोचने का मतलब यहाँ पर है जब भी अपना कोई जवाब जनरेट करता था तो उसे आपको परोसने से पहले ये खुद से काउंटर क्वेश्चन करता था कि क्या यही जवाब मुझे यूजर को देना चाहिए या इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता है। एक जवाब को कई एंगल से देखता था और फिर आपको जवाब देता था। इसी चीज को चेन ऑफ थॉट कहा जाता है और इंसानों के रीजनिंग प्रोसेस को ये कॉपी करने की कोशिश है। एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप चैट GPT-4o से पूछते हो 9.11 एंड 9.9 व्हिच वन इज बिगर, वो सीधा बिना सोचे समझे जवाब दे देता है 9.11 इज बिगर देन 9.9, जो कि गलत जवाब है। लेकिन यही चीज जब चैट GPT O1 से पूछते हो तो वो सोचता है, जब अपना जवाब आपको देने से पहले अपने आप को काउंटर क्वेश्चन करता है कि क्या ये सही जवाब है सही। मेरे केस में 18 सेकंड तक ये सोचता रहा लेकिन जवाब जो आया वो सही आया। 9.9 असल में बिगर है। यही चीज आप डीप सीक से भी पूछोगे तो सही जवाब आएगा। पुराने जो एआई मॉडल्स थे उनकी ये एक बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन चेन ऑफ थॉट प्रोसेस ने इस कमी को अब सुधार दिया है। यही कारण है कि O1 और डीप सीक जैसे मॉडल्स को एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स कहा जाता है। ये लॉजिकली जवाब देने में कहीं ज्यादा बेहतर है। डीप सीक के बारे में और भी अच्छी चीज ये है कि वो और भी डिटेल में आपको दिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है जवाब देने से पहले। जैसे मैंने इससे सवाल पूछा, गिव मी वन ट्रूली ओरिजिनल इंसाइट अबाउट ह्यूमंस, तो सोचना शुरू करता है, ओके लेट मी थिंक ऑफ समथिंग दैट मेक्स ह्यूमंस यूनिक। लेकिन फिर अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करता है, बट दोज आर प्रीटी वेल नोन। यूजर को कुछ ओरिजिनल चाहिए होगा, शायद मुझे सोचना चाहिए कि ये ट्रेड्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से अनएक्सपेक्टेड तरीकों से। और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अगर आप इसके आंसर को देख रहे हो, पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो किसी भी पॉइंट पर, आप नोटिस करोगे कि ये अलग अलग एंगल से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। आप देखते रह सकते हो स्क्रीन पर कि कितनी देर तक ये सोच रहा है और कितनी सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ये कंसिडर कर रहा है इसका एक्चुअल जवाब आने से पहले।
बहुत सोच समझकर इसका जवाब आता है कि इंसान इकलौती स्पीशीज हैं जो स्टोरी टेलिंग को एक कॉग्निटिव एक्सोस्केलेटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही सवाल जब चैट जीपीटी 4 से पूछा गया, उसका जवाब इंस्टेंटली आता है, ज्यादा सोचा नहीं, जो चीज पहले आई उसे बता दिया। इसी तरीके से अगर आप इन पुराने चैटबॉट्स को एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करने को बोलोगे तो ये तुरंत आपको नंबर सेलेक्ट करके दे देंगे। लेकिन चेन ऑफ थॉट वाले मॉडल से अगर आप ये करने को बोलोगे तो इसमें भी वो काफी समय तक सोचते रहते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए, बेचारा डीप सीक इसी बात में उलझ गया है कि कौन सा नंबर दिया जाए। क्या मैं कोई कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला नंबर दे दूं या फिर 0 या 1 के बीच में कोई नंबर दूं? मैं 42 कह सकता हूं, लेकिन वो कहना शायद क्लीशे होगा। या फिर मैं 17 या 73 चूज कर सकता हूं। क्या मैं 1 से 100 के बीच में ही नंबर सेलेक्ट करूं या उस रेंज के बाहर जाऊं? क्योंकि यूजर ने तो कंप्लीटली रैंडम कहा है। अगर मैं वो करूंगा तो ये कंप्लीटली रैंडम नहीं होगा, बिल्कुल एक ओवर थिंक करने वाले इंसान की तरह। लेकिन फाइनली जब ये जवाब देता है तो ये भी कहता है कि मैंने अपनी तरफ से सोचा कि 1 से 100 की रेंज रख ली जाए और फिर मैंने 42 का नंबर चुना। वैसे अगर आप इसी तरीके से और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं इन एआई चैटबॉट्स के बारे में और अपने आप को इस फील्ड में अपस्किल करना चाहते हैं तो मैंने पूरा 8.5 घंटे का एआई चैटबॉट्स को मास्टर करने का कोर्स बनाया है। पहले 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं, बाकी के 6 चैप्टर्स प्रैक्टिकल एडवाइस पर। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स घर में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेटेस्ट लेसन्स में मैं आपको इसमें चैट जीपीटी विजन्स, इमेज जनरेशन,